थे। एक और कर रहा था डॉन कुमार। यहां से दूर बॉम्बे में बैठकर साउथ को कैप्चर करने के उद्देश्य से बेंगलुरु पर नजर रख रहा था दीवान गैंग और उसे हासिल करने का प्लान बना रहा था। किससे प्रॉब्लम है? महाराजा। क्या महाराजा? 40% 40% दे रहा हूँ। तो क्या महाराजा 40% से ज्यादा मांग रहा है क्या? मेरे रहते हुए तूने बॉम्बे वालों को एंट्री कैसे दे दी? अपना दिमाग अपने पास रखो। अगर तूने बॉम्बे वालों को सपोर्ट किया तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। यहाँ महाराजा का राज चलता है। आई नो, बट 50% शेयर दे रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक दे रहा है क्या? मुझसे पंगा लिया तो यहाँ धंधा नहीं कर पाएगा। अपना शेयर अपने पास रख। प्लीज। फौरन धंधा छोड़ देगा तभी जिंदा रहेगा, वरना मुझे जानता है ना। कुमार साहब, अब तुमको बैंगलोर छोड़ना पड़ेगा। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया पर हिंदुस्तान पर नहीं कर पाया, और मैंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया लेकिन बेंगलुरु पे नहीं कर पाया। ये सब उस महाराजा की वजह से है। हमने उस कुमार को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। मेरे ख्याल से हम सबको एक खास लोकल आदमी को रखना चाहिए। बहुत जल्दी हम हिंदुस्तान के मैप को डी मैप में बदल देंगे। ये सब लोग इस महाराजा को नहीं मार सकते थे, इसलिए समय का इंतजार कर रहे थे। तभी उस समय बेंगलुरु में एक योद्धा आया, शंकर। गाड़ी को पीछे हटाओ, पहले मैं आया हूँ। ये धौंस जाकर किसी और को दिखाना। हाँ। मैं भी आर्मी का गबरू जवान रहा हूँ। आर्मी में तेरे से ज्यादा गोलियां मैंने चलाई हैं। और जितनी गोलियां मैंने चलाई हैं, एक भी खाली नहीं गई है। मेरी चलाई हुई गोलियों से दुश्मनों की पलटन मर गई। मैंने भी पापा, पलटन पापा, उड़ाया सुनिए ना, है। चलिए, अपने आप चलिए, को। गाड़ी चलाइए, आया चलिए। पलटन खत्म करने वाला। क्या अभी लगता है जैसे यही आर्मी में। हाँ, वहाँ क्या कर रही है? उस निर्वक्षी शेर को मारने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है। अब हम सबको मिलकर ही उसे मारना होगा। लेकिन मारेगा कौन? शंकर भाई की, शंकर भाई की, शंकर भाई की। तुझे जितनी गालियाँ दी उतनी गालियाँ किसी और को दी होती तो वो गांव छोड़कर चला जाता। शिकार करके फोकट में अपना टाइम खराब कर रहा है। शेर को मारने वाला मर्द क्या नहीं देख होता। रही हो उधर? जो मर्द होता है ये पागल उसे खानदान लक्ष्य है। तक चलो यहाँ से। पहुंचना चाहिए। मेरी सारी देर हो रही है, हमें चलो। बात में घुसेड़ ले अच्छी तरह से, बगैर कुछ किए घर पर। अगर साथ देना है तो हाथ देने के बारे में क्या सोचना। आओ। फिर साथ में हम दोनों इस बेंगलुरु सिटी में कहाँ रहेंगे? चिंता मत करो, जो होने वाला है होकर रहेगा। सुमी, इतनी देर क्या करने के लिए गए थे आप? सुमी। शंकर भैया, आप कब आए? अभी अभी आया। ये कौन? ये है मिसेस शंकर। मिसेस शंकर? सुमी मिसेस शंकर होने वाली है, ये कह रहा था। अच्छा, कोई भी बात सीधी तरह नहीं बोलेंगे, हमेशा घुमा फिरा कर। इससे शादी करके मेरी जिंदगी आड़ी टेढ़ी हो गई है। क्या कहा? कुछ नहीं, इसे अंदर आने के लिए कह रहा था। जब मिसेस शंकर, तू ये रेसिंग करना कब छोड़ेगा? जब तुम शिकार करना छोड़ दोगे तो मैं ये रेसिंग छोड़ दूंगा। उसका शिकार करने के लिए ही मैं गांव छोड़कर बंगलुरु आया हूँ। हाँ, समझता हूँ मैं। आते आते रास्ते में शिकार करके आ गया। अरे, उसे मुझसे प्यार था, लेकिन वो मेरे प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ के आएगी ये मुझे नहीं पता था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे, इसमें देखने की क्या बात है? तुम्हें उससे प्यार है, वो यहाँ आ चुकी है, अब उससे शादी कर लो। मैं और विजय हमेशा तुम्हारा साथ देंगे।
परेशान क्यों लग रही हो? कोई तकलीफ है क्या? हमारी शादी अगर हमारे अपने लोगों के बीच होती तो कितना अच्छा होता। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ये क्या है? मैं जब भी कोई अपनी जिंदगी में बड़ा फैसला लेती हूँ तो इसका सहारा लेती हूँ। ये फैसला भी मैंने भगवान की अनुमति लेकर ही किया है, इसलिए मैं हिम्मत करके आपके साथ चली आई। ये लीजिए, अब ये आपके पास रहेंगे। फिर तुम्हें? अब ये मेरे भगवान के साथ रहेंगे। शांति, शांति। हाँ आ रही हूँ। इतने गर्म पानी से नहाने के बाद भी ठंड नहीं जा रही। सब लोग ठंडी का मजा लेने के लिए तो यहाँ आते हैं। मुझे आज काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। छोड़ दिया तो आप रोज यही करते रहेंगे। ऑफिस के लिए देर हो रही है। शर्ट कहाँ है? लाती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? निकाल कर देखो ना। ओह, शर्ट है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं याद भी नहीं रखता। मर्द को छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं रहता, लेकिन हम पत्नी हैं। पति का ख्याल रखना ही पत्नी का धर्म होता है। मेरे बर्थडे पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे क्या? तुम बस मांग के तो देखो। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तब आप मेरे पास रहेंगे। आप ये वादा कीजिए मुझसे। बच्चा आएगा तब ना। बच्चा? अरे मुझे इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट आज तक नहीं मिला। ओहो, ये जो फूल है वो तुमने बनाया है क्या? ये फूल हमेशा आपके दिल के पास होना चाहिए। औरतों के जज्बात समझना मर्दों के बस की बात नहीं। ओहो, अरे अरे बहुत टाइट हो गई है, इसे वापस कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट है। थोड़ा पतला होकर एडजस्ट कर लूंगा। क्या सुन रही हो? आपकी धड़कन सुन रही हूँ। ये बार बार मेरा ही नाम ले रहा है। मैं स्कॉच नहीं पीता, अपना ब्रांड तो लोकल राम। इस मौसम के लिए यही परफेक्ट है, पियो। देखा छोटी तुमने, शांति कितनी फास्ट है ना। अभी अभी तो शादी हुई और खुशखबरी भी आ गई। कल बच्चा भी आ जाएगा और एक हम लोग हैं। हमारा तो फैमिली प्लानिंग है बाबा। मेरा पति जब देखो घोड़े के पीछे दौड़ता रहता है। अगर थोड़े बहुत भी मेरे पीछे दौड़े होते ना तो आज मेरा यह हाल ना होता। ए सुनो, तुम लोग नॉनवेज ला रही हो या इसी तरह हंसी मजाक करती रहोगी? अरे सिर्फ खुशबू ही आती रहेगी या 2-4 पीस टेबल पे भी आएंगे? आ रही हूँ। पार्टी के नाम पे औरतों से काम करवा रहे हो। तीखापन जुबान के बजाय थोड़ा खाने में डाल दो ना। आप अपना काम करो। आप भी अपना काम करो। डॉक्टर अकाउंटेंट कब से बन गया? काउंट कर रहा हूँ। क्या काउंट? तुम्हारी शादी हुए 3 महीने 9 दिन हुए हैं और 3 महीने का। चुप कर बे। गुरु, इतनी जल्दी तो कोई दवा भी काम नहीं कर सकती, लेकिन तुमने कर दिया। चीयर्स। किशन अभी तक नहीं आया। ये लो आ गया। हाँ, टेंशन मत लो। हो जाएगा ना। हाँ दीदी, हाँ ठीक है। हो जाएगा, तुम चिंता। इतना लेट क्यों हुआ? क्यों भाई, क्या हुआ? उदास क्यों दिख रहा है तू? और क्या होगा, रेस में हार चुके होंगे। बॉटल से नहीं, ग्लास से पीजिए। रेस में घोड़े दौड़ाते हो, पीने के बाद हवा में उड़ते हो। हे, मैं उठूं क्या? उठोगे नहीं तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। एक तरफ इसकी परेशानी, दूसरी तरफ उन गुंडों की परेशानी है। उन लोगों को पैसे देने के अलावा और भी बहुत कुछ देना पड़ता है। बहुत टॉर्चर करते हैं। मगर तुम देते क्यों हो? मैंने नहीं दिया तो वो लोग मुझे बिजनेस नहीं करने देंगे। कौन है वो? महाराज।